दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद आपके लाखों जतन करने के बाद भी एक्स आपके पास वापस नहीं आता है। एक्स वापस तो छोड़ो, आपकी सुनने को भी तैयार नहीं है और उस इंसान से बात भी नहीं हो पाती। वो इंसान आपसे 5 मिनट भी बात नहीं करना चाहता है। जब भी उस इंसान को कॉल करते हो, इंसान कॉल काट देता है, मैसेज वो सीन नहीं करता। और ऐसे केस में आप हर तरीके से ट्राई करके देख चुके होते, लेकिन एक्स वापस आने को तैयार नहीं होता। तो ऐसे केस में आपके दिमाग में आता है, कई लोगों के दिमाग में आता है कि क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से एक्स को वापस ला सकते हैं? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रेकअप के लिए काम करता है? तो इसी के बारे में इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर ब्रेकअप में काम करता है कि नहीं करता है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो उसकी मदद से एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाएं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप में अगर तुम मेरे दोस्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना चाहते हो तो उसके लिए मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं। पहली बात है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम सोच रहे हो कि तुम सारी चीज़ें कर धर के हार चुके हो, अब कुछ नहीं मिल रहा है, अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा देते हैं, उससे तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा। तो मेरे दोस्त समझ जाओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज़ है जिससे तुम एक्स को वापस लाने के लिए यूज़ कर रहे हो। और उसको इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत ढेर सारा तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत ढेर सारी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि तुम एक्सपेक्ट करने के चक्कर में तुमने कुछ नहीं की है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी बड़ी चीज़ है कि तुम समझ लो कि तुम अगर इसके माध्यम से अगर तुम अपने एक्स पार्टनर को वापस लाना चाहते हो तो बिल्कुल यही होगा कि तुम सुई का काम जो है तलवार से कर रहे हो। जो काम सुई से हो सकता है उस काम को तलवार से कर रहे हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी वैसा ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मेरे दोस्त बहुत ढेर सारा विश्वास चाहिए। ठीक है, विश्वास की ही तुम्हारे अंदर कमी है, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम्हारा एक्स पार्टनर आएगा। हाँ, तुम बस लगे हुए हो किसी धुन में पीछे से कि हाँ भागते रहते हैं, कभी ना कभी तो एक्स मिल जाएगा। तुम हर छोटी मोटी चीज़ पे डाइवर्ट हो जाते हो। तुम यूट्यूब पे आते हो, कहीं थोड़ा सा तुमने लिखा हुआ देख लिया कि ये कर लो एक्स वापस आ जाएगा, वो कर लो एक्स वापस आ जाएगा, तुम तुरंत वीडियो पे क्लिक कर देते हो, तुम पूरा वीडियो देखना शुरू कर देते हो। कोई तुम्हें बाबा मिल जाता होगा तो तुम्हें लगता होगा लाओ एक बार ट्राई करके इसको देख ले, बिल्कुल, जबकि इससे कुछ भी नहीं होता। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ करना ना पड़े और सारी चीज़ तुरंत अभी के अभी ठीक हो जाए। तुम वीडियो से भी तुम यही उम्मीद रखते हो कि कुछ उस पर ऐसी जादू के 3 शब्द बता दिए जाए जो कि तुम अपने एक्स को बोलो और तुम तुरंत वो इंसान तुम्हारे पैरों में आके गिर जाए। तो पहली बात, ऐसा कुछ नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर लगाने की सोच रहे हो मेरे दोस्त, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम करना सीख गए, यूज़ करना सीख गए, तो तुम एक्स को तो वापस नहीं लाओगे, तो फिर तुमने सब कुछ जीत लिया फिर तो। ठीक है, तो उतना बड़ा हथियार यूज़ नहीं करना है अपने एक्स को वापस लाने के लिए। ठीक, क्योंकि उसमें विश्वास की जरूरत है, विश्वास आपके अंदर नहीं है। और खुशी का क्या है, उसमें खुश रहना होता है। और यहाँ पे आपने खुशी दान कर रखी है अपने एक्स पार्टनर के साथ ब्रेकअप करने के गम में। उसमें हर समय खुश होना होता है, यहाँ पे आप खुश नहीं हो पाते हो। यहाँ पे आपकी खुशी का ठेकेदार सिर्फ आपका एक्स पार्टनर है। वो अगर कॉम्प्लीमेंट दे देगा, वो आपकी तारीफ कर देगा तो आप खुश हो जाओगे, वो आपको अगर बुरा बोल देगा तो आप दुखी हो जाओगे, कॉल पिक कर लेगा तो खुश हो जाओगे, नहीं पिक करेगा दुखी हो जाओगे। तो यहाँ पे आपकी खुशी का ठेकेदार आपका एक्स पार्टनर है। तो मेरे दोस्त ये काम नहीं होने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे दोस्त तुम्हें किसने बता दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम होगा? हाँ, होता है, बिल्कुल भी एक्स बैक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जो तुमको नहीं चाहता वो भी तुम्हारे पैरों में पड़ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त इतनी सिद्धि कहाँ से लाओगे? अगर इसका जितनी मेहनत तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगती है उसका तुम 1% भी फॉलो कर लो तो तुम्हारा एक्स वापस आ जाएगा। उसमें तो इतना विश्वास चाहिए है, उसका तो 1% विश्वास कर लो तुम तो वापस आ जाएगा। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको विश्वास है कि उनका एक्स पार्टनर वापस आएगा? सच बोलना, थोड़ा सा अपने दिल पे हाथ रख के सोचना ठंडे दिमाग से कि क्या सच में तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा एक्स आएगा? नहीं यकीन है। 99% लोगों को नहीं यकीन होता कि उनका एक्स आएगा। बस हाँ कि पीछे लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि एक्स के बिना हमारा काम भी तो नहीं चल पा रहा है। तुम इतना डिमोटिवेट क्यों रहते हो? क्योंकि तुमने 100 बार ट्राई किया है एक्स के ऊपर और एक्स वापस ही नहीं आया है। भैया तुम तो हर चीज़ करके देख चुके हो ना, कि तुम उसको मना के देख चुके हो, स्कीम दे के देख चुके हो, कॉम्प्रोमाइज़ करके देख चुके हो, उसको हर तरीके से ट्राई कर चुके हो, उसको लालच दे के भी देख चुके हो, स्कीम दे के भी देख चुके हो, धमका के भी देख चुके हो, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं है। तो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है ना कि वो नहीं आएगा। अब तुम यहाँ वहाँ की चीज़ों के चक्कर में पड़ गए हो। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला तुम्हारे मन में कहाँ से आया मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं बता दूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, वो काम करती है, वो हर चीज़ के लिए काम करती है। ठीक है, वो कोई एक्स बैक को लाने का तरीका नहीं, लेकिन उसके माध्यम से एक्स को वापस लाया जा सकता है। लेकिन वो मेरे दोस्त तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, उसको यूज़ करके तुम्हें एक्स बैक ना तुम ला पाओगे ना उससे लाना चाहिए। क्योंकि तुम अगर जान जाओगे और इतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर विश्वास आ जाएगा तो मेरे तुम एक्स से बहुत आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तुम एक्स को कुछ समझोगे नहीं। तो ये मैटर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप जो है एक्स बैक अगर करने का सोच रहे हैं तो कृपया प्लान त्याग दें और सिर्फ अपने ऊपर काम करें। सीधी सी बात है कि आप अगर अपने ऊपर काम नहीं करते हैं तो कोई भी इंसान आपके पास नहीं आने वाला है। ठीक है, बहुत ही राइट टू द पॉइंट और क्लियर बात है।
और दूसरी चीज़ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम एकदम करता है, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर लो, इससे बढ़िया क्या बात है। लेकिन मेरे तो इतना विश्वास चाहिए होगा उसमें कि तुमको समय लगेगा इस चीज़ में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पे हटाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल तरीके से हम बात करते हैं। नॉर्मल तरीका क्या है, अपने आप को भैया सही कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा लो। जो अपना मुंह लटका के चला करते हो, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। मुंह क्यों लटक जाता है, कॉन्फिडेंस कम है। कॉन्फिडेंस जब बढ़ाओगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आने लगेगा, खुद ही तुम्हें दूर का जो है दिखने लग जाएगा, क्लैरिटी आने लगेगी कि एक्स को रखना है कि निकालना है, कि इसको वापस कैसे लाना है। जो कल तुम्हारे इशारों में नाचता तुम्ही को नचा रहा है, क्यों नचा रहा है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। क्योंकि तुमने पूरी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी, तुमने उसके सामने रिक्वेस्ट की, तुमने उसके सामने गिड़गिड़ाए, उसके सामने अपने आप को कमज़ोर महसूस कराया, उसके सामने अपने आप को कमज़ोर दिखा दिया। बस यही गलती होगी तुमसे। तो यही गलती सुधारनी है मेरे दोस्त। मूवी की तरह अगर रिलेशनशिप चलाओगे तो मूवी वाले रिलेशनशिप मेरे दोस्त बहुत अलग होते हैं, क्योंकि मूवी का रिलेशनशिप जो होता है वो बिल्कुल स्मूथ चला करता है, ठीक है। ना दोनों के एक्स पार्टनर होते हैं, ना दोनों के कोई फ्रेंड होते हैं। मूवी में चला करता है कि हीरोइन हीरो के लिए बनी है, हीरो हीरोइन के लिए बना है, और सब कुछ प्लेन चला करता है, सब कुछ बढ़िया चला करता है। और हीरो एक आंसू बहाता है तो हीरोइन आ जाती है, हीरोइन एक आंसू बहाती है तो हीरो आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, यह रियल लाइफ है। तुम्हारा ब्रेकअप हो गया होगा, तुमने रो के भी देख लिया होगा, तुमने रिक्वेस्ट भी करके देख ली होगी, एक्स के कान पे जू नहीं रहेंगी होगी, ठीक है। तुम्हारे लिए उसका दिल पिघलना बंद हो गया है। अब ये क्यों बंद हो गया है, उसकी एनालिसिस में नहीं लगना है, उसका मंथन नहीं करना है, अपना दिमाग इस चक्कर में नहीं खराब करना। इतना जान लो कि अगर एक्स को वापस पाना चाहते हो, उसको अगर अपने पीछे दौड़ाना चाहते हो, जो तुम बर्दाश्त कर रहे हो उस चीज़ को फील कराना चाहते हो, तो सीधी साफ बात है भैया, उसके हाथ से निकलना शुरू कर दो। पता लग जाए उस इंसान के तुम उसके हाथ से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो, उसको चुल हो जाएगी तुमको पाने की। और लेकिन अगर तुम चोरी चुप के स्टॉक करोगे, पीछे पड़ोगे, दौड़ाओगे उसको, ठीक है, पाने की चाह रखोगे, आशिकी के स्टंट करोगे, आशिक बनोगे उसके आगे, तो उससे कुछ होना हवाना नहीं है। ऐसे ही परेशान रहोगे मेरे दोस्त। तो क्योंकि तुम अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को हाँ ना बोल रहे हो उसको हाँ बोलने के लिए। तो मेरे दोस्त सबसे पहले खुद पे ध्यान देना। तो खुद के सगे हो, वो भी तुम्हारा सगा हो जाएगा। जब तुम खुद की इज्जत नहीं कर पा रहे हो तो कोई इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है एक्स बैक पे, ठीक है, एक्स को वापस लाया जा सकता है, लेकिन भैया उसके लिए बहुत ज़्यादा विश्वास चाहिए है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितना विश्वास चाहिए उसका 1% विश्वास आपको चाहिए नॉर्मल तरीके से एक्स बैक करने के लिए। तो आप नॉर्मल तरीके से चल जाओ। एक्स बैक करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल वैसा ही होगा कि आप सुई का काम तलवार से कर रहे हो, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, इमोशनली स्टेबल बनो, और मेरे दोस्त सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर है तो तुम्हें भैया कोई कभी छोड़ के जा ही नहीं पाएगा। जीवन जन्म जन्म के लिए तुम्हारा रिलेशनशिप अमर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट गई, बस 3 महीने के अंदर ब्रेकअप हो जाएगा। रिलेशनशिप चाहे 20 साल पुराना हो, चाहे 40 साल पुराना हो, ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कोई वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।